Hello, my dear students. Today we are going to start our new chapter, chapter number 7, Forms of Matter. Forms of matter, solids, liquids and gases. Okay. So आप लोगों ने और सारे बच्चों ने वर्कशीट कंप्लीट कर ली होगी और अब आपको 6 चैप्टर तक आपका हो चुका है, आपको उसको पूरा याद करके रखना है। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 7, फॉर्म्स ऑफ मैटर, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। सो इन दिस चैप्टर वी हैव टू लर्न अबाउट, हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। मैटर एंड इट्स फॉर्म्स, जो मैटर है वो पढ़ना है और उसके फॉर्म्स पढ़ने। कौन कौन से फॉर्म्स? सॉलिड्स, सॉलिड मीन्स कठोर, ठीक है। लिक्विड्स, लिक्विड मतलब द्रव्य या पानी, जैसे एग्जाम्पल में मिल्क हो गया, वाटर हो गया, जूस हो गया, ऑयल हो गया, ये सब लिक्विड्स। एंड गैसेस, गैसेस मीन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, है ना, ये इसके बारे में पढ़ना है। और वी हैव टू लर्न अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर मीन्स सॉलिड की प्रॉपर्टी, लिक्विड की प्रॉपर्टी और गैसेस की प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। और आफ्टर दैट वी हैव टू लर्न अबाउट मैटर एंड इट्स यूजेस। ये जो मैटर हैं इनके क्या क्या यूजेस हैं वो हमें पढ़ने, ठीक है। अगर आपको याद हो तो ये बहुत ही इजी चैप्टर और इसके बारे में आपको मालूम है, ये आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। चलिए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑल अराउंड अस। हम अपने आसपास बहुत प्रकार के ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। Things that are present in nature and not made by men are called natural things. देखो, जो चीज़ें हमारे आसपास नेचर में प्रेजेंट हैं, थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन नेचर, नेचर में जो चीज़ें प्रेजेंट हैं, अभी भी हैं, और जो ह्यूमन बीइंग ने नहीं बनाई, जो आदमी ने नहीं बनाई, एंड नॉट मेड बाय मैन, उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल थिंग्स। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? अगर मैं आपको बोलूं कि आप मुझे कोई ऐसे एग्जाम्पल्स दीजिए कि जो आपके आसपास सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है पर आपने नहीं बनाई, तो आप सबसे पहले एग्जाम्पल आपको क्या दिखेगा? सबसे पहले आपको दिखेगा ट्री, एयर, माउंटेन, है ना, एनिमल्स। एनिमल्स भी हमने, ह्यूमन बीइंग ने नहीं बनाया, ठीक है। ये सब नेचर है। तो पेड़ हो गए, पौधे हो गए, चिड़िया हो गई, जितनी बर्ड्स हैं, जितने भी इंसेक्ट्स हैं, बटरफ्लाई है, वास्प है, आंट है, ये सारे जो चीज़ें हैं, ये सारे जो थिंग्स हैं, ये सब नेचर में पाए जाते हैं और ये नेचर के द्वारा बनाए गए, हमारे द्वारा नहीं बनाए गए। और इन चीज़ों को क्या बोला जाता है? नेचुरल थिंग्स। तो अब मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया, तो एक बार वापस से हम डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। थिंग्स, ऐसी चीजें दैट आर प्रेजेंट इन नेचर, जो कि नेचर में प्रेजेंट है। नेचर मतलब प्रकृति, ठीक है, जो कि नेचर में प्रेजेंट है। एंड नॉट मेड बाय मैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो ह्यूमन बीइंग या आदमियों ने नहीं बनाई, उन चीजों को हम बोलते हैं आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। उन चीजों को हम बोलते हैं प्राकृतिक चीजें, ठीक है, या फिर नेचुरल थिंग्स। दे इंक्लूड, अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स आ गए। नेचुरल थिंग्स में क्या क्या आ जाएंगे? प्लांट्स आ जाएंगे, एनिमल्स एग्जाम्पल है, माउंटेन भी ह्यूमन बीइंग ने नहीं बनाया है, सॉइल जो है वो भी नेचुरल थिंग है, एयर है, रिवर है, रॉक्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें नेचुरल थिंग्स हैं। देयरफॉर दे कैन बी लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स, इसलिए ये जो हैं ये लिविंग भी हो सकते हैं नेचुरल थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकते हैं। अब लिविंग में कौन कौन से आ जाएंगे? प्लांट्स, एनिमल्स लिविंग थिंग्स में आ जाएंगे। और नॉन लिविंग थिंग्स में कौन कौन आ जाएंगे? सॉइल, एयर, रिवर, रॉक्स, ये सब, माउंटेन्स, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स होंगी, ठीक है। चलिए अब हमें पढ़ना है। अभी हमने सबसे पहले मैटर के बारे में अभी हम शुरू करेंगे, पर पहले हमें एक जनरल इंट्रोडक्शन था कि जो चीज़ें हमारे आसपास नेचर में पाई जाती हैं, वो चीज़ें जो हमने ह्यूमन बीइंग ने नहीं बनाई, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल थिंग्स। और इनके एग्जांपल्स हैं प्लांट्स, एनिमल्स, माउंटेन्स, सॉइल, एयर, रिवर और रॉक्स। अब हमें पढ़ना है मैन मेड थिंग्स। मैन मेड थिंग्स, ठीक है।
चलिए, तो अब ये डेफिनेशन यहाँ से हम पढ़ेंगे। थिंग्स दैट आर मेड बाय मैन, यहाँ पर सीधे लिखा गया है कि ऐसी चीज़ें जो आदमियों के द्वारा, मैन के द्वारा बनाई गई हैं। फॉर देयर यूज़, जो उनके यूज़ के लिए आदमियों के द्वारा बनाई गई है। दे आर कॉल्ड एज मैन मेड थिंग्स, उन चीज़ों को क्या बोलते हैं? मैन मेड थिंग्स बोलते हैं। क्लियर हुआ? वापस से, थिंग्स दैट आर मेड बाय मैन फॉर देयर यूज़, जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो मैन हैं, उन्होंने कुछ चीज़ों को अपने यूज़ के लिए बनाई गई हैं। दे आर कॉल्ड एज मैन मेड थिंग्स। अब एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे? आप ही मुझे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दीजिए जो कि मैन मेड थिंग्स के हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप जिस पे बैठे हो, चेयर, ये मैन मेड थिंग है, ये नेचर ने हमें नहीं दिया, ये नेचुरल थिंग नहीं है। फिर टेबल हो गई, जो क्लोथ्स हैं वो भी क्या है? नेचुरल थिंग नहीं है। और बकेट, है ना? ये सारे एग्जाम्पल्स, और भी आप अपने आसपास चारों तरफ देखेंगे तो आपके आसपास मैन मेड थिंग्स में बुक्स आ जाएंगी, पेंसिल्स आ जाएंगी, इरेजर्स आ जाएंगे, मोबाइल्स, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें मैन मेड थिंग्स कहलाएंगी। मतलब जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाई गई, जो आदमियों के द्वारा बनाई गई चीज़ें, उन्हें हम बोलते हैं मैन मेड थिंग्स। तो अभी हमने इन दो पैराग्राफ में दो चीज़ें पढ़ी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है नेचुरल थिंग्स और दूसरी है मैन मेड थिंग्स। नेचुरल थिंग्स सबसे पहले मैन नहीं बना पाते, दे आर नॉट मेड बाय मैन, मैन के द्वारा नहीं बनाई जाती। और दूसरा, ये जो थिंग्स हैं जो आसपास हमारे नेचर में प्रेजेंट रहती हैं, दे आर कॉल्ड एज नेचुरल थिंग्स। ठीक है? एग्जाम्पल, एनिमल्स, माउंटेन, सॉइल, एयर। और मैन मेड थिंग्स क्या हो जाएंगी? थिंग्स दैट आर मेड बाय मैन, जो कि मैन ने ही बनाई हैं उन अपने यूज़ के लिए, फॉर देयर यूज़, आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। एग्जाम्पल्स में मैन मेड थिंग्स में चेयर, टेबल, क्लोथ्स, बकेट, टीवी, मोबाइल, पेंसिल, पेन, बुक्स, ये सारी चीज़ें मैन मेड थिंग्स हैं। दे आर नॉन लिविंग थिंग्स, और जो ये थिंग्स हैं ये कौन सी हैं? नॉन लिविंग थिंग्स कहलाती हैं। अब यहाँ पर आगे नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ में, व्हाट इज कॉमन बिटवीन नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। अब ये बोल रहे हैं कॉमन चीज़ क्या है नेचुरल थिंग्स में और मैन मेड थिंग्स में। आप खुद ही सोचिए कि दोनों जो चीज़ें हैं उनमें क्या कॉमन थिंग है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे, बोथ नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स हैव मास और एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। ठीक है? तो जो दोनों मैन मेड और नेचुरल थिंग्स हैं उनमें क्या होता है? मास होता है, भार होता है, और वो जगह घेरती है। एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, और कुछ जगह वो ऑक्यूपाई करती है। दे आर कंसिडर्ड एज मैटर, और उन्हीं को क्या बोला जाता है? मैटर बोला जाता है। तो इसकी मैटर की डेफिनेशन क्या होगी? थिंग्स have those things which have mass and occupy some space are called as matter. Therefore, everything around us is matter. तो अगर आप अपने चारों तरफ देखें तो दोनों चारों तरफ जब आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें मैटर दिखेगी। जैसे अब आपने नेचुरल थिंग में ट्री देखा, तो ट्री क्या कर रहा है? उसमें मास है, भार है, और वो जगह भी घेर रहा है, तो ये मैटर है। ठीक है? अब अगर नॉन मैन मेड थिंग देखें तो एक टेबल है, टेबल में भी क्या है? मास है, वजन है, भार है, और वो भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो दोनों चीज़ों में, नेचुरल थिंग्स में और मैन मेड थिंग्स में, एक चीज़ कॉमन होती है कि दोनों थिंग्स जो होती हैं उनमें मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। क्लियर? चलिए, अब हमें पढ़ना है, अब स्टार्ट होगी पहली हेडिंग, मैटर एंड इट्स फॉर्म्स। हमें पढ़ना है मैटर क्या होता है और मैटर के कितने फॉर्म्स होते हैं। तो वापस से एक बार मैटर की डेफिनेशन क्या होगी? थिंग्स दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। क्लियर? चलिए, यहाँ पर देखिए मैटर एंड इट्स फॉर्म्स। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ मैटर। जो मैटर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं मैटर। ठीक है? आप इसको कैसे याद करोगे कि मैटर कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के। कौन कौन से 3 टाइप्स के? सबसे पहले हो जाएगा सॉलिड, फिर हो जाएगा लिक्विड,
और तीसरा जो टाइप होता है मैटर का वो होता है गैस। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? तो मैटर, 3 forms of matter are there. One is solid, second is liquid and third is gas. Solid का मतलब होता है कठोर, है ना? लिक्विड जो द्रव्य होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से फ्लो कर सकता है, ठीक है। और गैस जो होती है वो भी गैस का एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और ये भी इजीली फ्लो कर सकती है। दे आर ऑल्सो नोन एज 3 states of matter। 3 forms of matter को 3 states of matter भी कहा जाता है। The books, chairs and tables in our homes and schools, the water that we drink and the air around us are all examples of the 3 forms of matter। अब देखो यहाँ पर इसमें इन्होंने तीनों फॉर्म्स बता दिए। आपके पास जो बुक्स हैं, चेयर्स हैं और टेबल्स हैं, जो हमारे घरों में, हमारे स्कूल में बुक, चेयर्स और टेबल्स हैं, वो भी मैटर का फॉर्म है। कौन से मैटर में आएगा? वो सॉलिड में, ठीक है। हमारे घर में जो पानी है जो हम पीते हैं वो भी क्या है? मैटर है। कौन से फॉर्म ऑफ मैटर है? लिक्विड है। एंड द एयर अराउंड अस, और जो हमारे आसपास जो एयर है वो भी मैटर है, और वो मैटर का कौन सा फॉर्म है? गैस। आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ द 3 forms ऑफ मैटर। ये सारी चीजें मैटर के एग्जाम्पल्स हैं। बुक्स, चेयर्स एंड टेबल सॉलिड का एग्जाम्पल है, वाटर लिक्विड का एग्जाम्पल है, और जो एयर है वो गैस का एग्जाम्पल। क्लियर हो गया? चलिए लेट अस लर्न मोर अबाउट ईच फॉर्म। अब हमें एक एक फॉर्म के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स क्या होते हैं, ठीक है। सॉलिड्स हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, और सॉलिड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो सॉलिड मैंने आपको बताया था, दे हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज। जो सॉलिड चीजें होती हैं उनका डेफिनेट शेप होता है, मतलब एक शेप होगा और एक साइज होगा। फॉर एग्जाम्पल एक पेन का एक डेफिनेट क्या होता है? शेप भी होता है और साइज भी होती है। ये पेन हो गया, ठीक है। तो उसका एक डेफिनेट शेप भी है और साइज भी। फिर उसके बाद सेकेंड आ जाएगा, दे डू नॉट चेंज शेप व्हेन दे आर मूव्ड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर। अब दूसरा इसका एग्जाम्पल, अगर हम इस पेन को यहाँ से उठा के दूसरी जगह दूसरे कंटेनर में डाल दें, कंटेनर मतलब कोई बर्तन या किसी में डाल दें, तो उसकी शेप, जो पेन की शेप है वो चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये इसका डेफिनेट शेप है। डेफिनेट शेप मतलब एक पर्टिकुलर शेप है और एक पर्टिकुलर साइज है। जो साइज और शेप है वो डेफिनेट है, मतलब वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए इसका जब हम दूसरे कंटेनर में भी इसको डालेंगे तो वो चेंज नहीं होगा। उसका ना तो शेप चेंज होगा और ना ही साइज चेंज होगा, ठीक है। अब थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है सॉलिड की कि दे डू नॉट फ्लो। क्या हम इसको क्या ये बह सकता है? नहीं बह सकता। पानी में बहने की बात नहीं। क्या ये सॉलिड पूरा डिसॉल्व होके बह जाएगा? तो नहीं बहेगा, है ना। क्यों? क्योंकि सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट साइज होती है। क्लियर हो गया? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऐसे एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। आपके पास एक पत्थर है, पत्थर का जो शेप है वो डेफिनेट है, वो शेप और उसका जो साइज है वो डेफिनेट है। मतलब एक फॉर एग्जाम्पल जो सॉलिड है, सॉलिड का एक एग्जाम्पल हम लेते हैं रॉक। रॉक मीन्स पत्थर जो होते हैं, चट्टान जो होती हैं, उनका जो शेप होता है वो डेफिनेट होता है, एक पर्टिकुलर शेप होता है और साइज भी उनका डेफिनेट होता है, वो चेंज नहीं होता। और अगर हम उस रॉक को एक जगह से दूसरी जगह दूसरे कंटेनर में डाल देंगे तो उसका शेप चेंज नहीं होगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है। सॉलिड में जो उसका शेप और साइज है वो जैसा बना हुआ है वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। वो अपने आप वो शेप और साइज नहीं चेंज करेगा। और दे डू नॉट फ्लो। और थर्ड प्रॉपर्टी होती है सॉलिड की कि वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं बहता। अब पत्थर डिसॉल्व होकर नहीं बहता, पत्थर जैसा है वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। चलिए
यहाँ तक हो गया आपका टर्न द पेज। अब हमें सॉलिड के बारे में और थोड़ा सा पढ़ना है। अब यहाँ पर देखो, ये हो गया एक पेन, बुक, टेबल एंड अ कार। सॉरी, a pen, a book, a table and a car are examples of solid. पेन जो है उसका भी ये शेप और साइज डेफिनेट है, बुक का भी शेप और साइज डेफिनेट है ना। टेबल का भी साइज और शेप दोनों डेफिनेट है। उसी तरीके से कार की भी शेप और साइज दोनों डेफिनेट है। तो ये सारी साइज जो है ये चेंज नहीं होती, ये कभी भी दे डू नॉट फ्लो मतलब इनका शेप और साइज चेंज होके वो बह जाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा ये कि इनको एक जगह से दूसरे कंटेनर में अगर डालोगे तो भी इनकी शेप और साइज चेंज नहीं होंगे। तो इनका डेफिनेट का मतलब फिक्स, तो इनकी शेप और साइज फिक्स होते हैं, ठीक है। तो ये पेन, बुक, टेबल और कार एग्जाम्पल्स हैं सॉलिड्स के। सॉलिड्स कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप, सॉलिड के डिफरेंट शेप्स भी हो सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में यहां पर देखो, लिक्विड का मतलब होता है द्रव्य हिंदी में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स में सबसे पहले लिक्विड्स हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। जो लिक्विड होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, और इन्हीं प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम पहचान पाते हैं कि वो मैटर सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है, ठीक है। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी है लिक्विड की, दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। ये जो लिक्विड होते हैं इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पोर्ड। पोर्ड का मतलब डालना, है ना। तो ये जो लिक्विड होते हैं इनको आप किसी दूसरे कंटेनर में डालोगे तो वो जैसा भी कंटेनर होगा उसकी शेप में वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, ये बॉटल में पानी है, वाटर है, ये लिक्विड है। अब इस लिक्विड, ये इसका शेप आपको लग रहा होगा कि बॉटल के शेप जैसा है लिक्विड का, पर ऐसा नहीं है। अगर आप यही पानी इस ग्लास में डालेंगे तो ये पानी का शेप कैसा हो जाएगा? ग्लास जैसा हो जाएगा। और यही पानी आप फिर जग में डालेंगे तो उसका शेप वापस से चेंज हो जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की कि इनकी कोई भी फिक्स साइज नहीं होती, फिक्स शेप नहीं होती। दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। डेफिनेट मतलब फिक्स, इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, और ये किसी भी कंटेनर का शेप ले सकते हैं इन विच दे आर पोर्ड, जिसमें भी उसको डाला जाए, जिस भी कंटेनर में उसको डालेंगे वो अपना शेप उसी की तरह कर लेगा, ठीक है। अब सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी है लिक्विड्स फ्लो इजीली। लिक्विड आसानी से बह जाता है। आप इस पानी की बोतल का ढक्कन खोलो और आप इसको नीचे गिराओगे तो वो पूरा बह जाएगा, है ना। पर सॉलिड में ऐसा नहीं होता। तो सॉलिड और लिक्विड में क्या क्या डिफरेंस है? सॉलिड का क्या होता है? डेफिनेट शेप एंड साइज होता है, और लिक्विड में दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। सेकेंड इसका जो पॉइंट है सॉलिड का वो क्या था कि दे डू नॉट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पोर्ड। पर जो लिक्विड होता है वो कंटेनर का शेप ले लेता है जब हम उसको किसी दूसरे कंटेनर में डालते हैं। थर्ड था सॉलिड का पॉइंट कि सॉलिड डू नॉट फ्लो इजीली। यहाँ पर लिक्विड क्या होता है? आसानी से फ्लो करता है, बह जाता है। फ्लो मतलब बहना, है ना। अब लिक्विड के एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे? वाटर हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा और जूस हो जाएगा। वाटर, मिल्क एंड जूस आर एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड्स। क्लियर? यहाँ देखो, लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ देयर कंटेनर। यहाँ पर देखो, इस लिक्विड को बॉटल में डाला तो बॉटल के शेप का हो गया, लिक्विड को ग्लास में डाला तो ग्लास का शेप हो गया, और अब लिक्विड को हमने जग में डाला तो वो जग के शेप का हो गया, जार के शेप का हो गया। क्लियर हुआ? तो आपने अभी हम पढ़ी सॉलिड की प्रॉपर्टी और लिक्विड की प्रॉपर्टी। नाउ एक एक्टिविटी मैं आपको बता रही हूँ, ये आप आसानी से घर पे कर सकते हैं, और ये जो एक्टिविटी है ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा भी गया है।
तो ये आपको याद भी करना है, पर अगर आप पहले समझ जाएंगे तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए पहले एक्टिविटी क्या है वो हम आपको बताते हैं। देखो बच्चों, जब भी एक्टिविटी हम करते हैं तो एक्टिविटी करने का कुछ एम होता है। हम कोई भी काम करते हैं उसका एम होता है। हम आज पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका एम क्या है कि हम आगे चलकर लाइफ में सक्सेसफुल, जो भी बिजनेसमैन है या फिर बाहर वर्क कर रहे हैं, कहीं पर भी जाएं आप सक्सेसफुल हो, है ना। तो हर चीज का एम होता है। उसी तरीके से जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसका सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है एम। याद रखेंगे एक्टिविटी में कितने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, 5 पॉइंट्स। सबसे पहला एम, दूसरा मटेरियल्स रिक्वायर्ड, तीसरा प्रोसीजर, और चौथा ऑब्जर्वेशन, और 5वां कंक्लूजन। ठीक है, तो एक्टिविटी जब भी कराई जाती है ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले एक्टिविटी का एम क्या है, जो आप एक्टिविटी करने वाले हैं उसका एम क्या है। तो इसका एम क्या लिखा है, टू शो दैट लिक्विड्स फ्लो। ये एक्टिविटी इसलिए आपको करवाई जा रही है ताकि आपको पता चले कि लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकता है ना। तो ये आपकी एक्टिविटी है, और ये एक्टिविटी इसलिए कराई जा रही है ताकि आपको पता चले टू शो दैट लिक्विड्स फ्लो। क्लियर? एकदम छोटा सा एम है, ये आप आराम से याद कर लेंगे। दूसरा दिया हुआ है मटेरियल रिक्वायर्ड। जब भी हम किसी एक्टिविटी को करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसी के बारे में है कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए रिक्वायर्ड, मटेरियल्स रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए, एन एम्प्टी ग्लास, खाली ग्लास चाहिए, और क्या चाहिए, अ ग्लास फिल्ड विद वाटर। मीन्स हमें 2 ग्लास चाहिए, एक ग्लास भरा हुआ होना चाहिए पानी से और एक ग्लास क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए, एम्प्टी ग्लास होना चाहिए। ठीक है, एम्प्टी मतलब खाली ग्लास होना चाहिए और एक ग्लास फिल्ड विद वाटर होना चाहिए। एंड अ नैरो फ्लेक्सिबल रबर पाइप, और हमें क्या चाहिए, एक रबर की नैरो पतली फ्लेक्सिबल पाइप चाहिए। क्लियर हो गया? 4 चीज़ें चाहिए। एक हमें ग्लास फिल्ड विद वाटर चाहिए, एक हमें एम्प्टी ग्लास चाहिए, एक हमें क्या चाहिए, 3 चीज़ें चाहिए, और एक हमें चाहिए रबर की फ्लेक्सिबल नैरो पाइप, मतलब पतली, जैसे स्ट्रॉ होता है ना उतनी पतली रबर की पाइप चाहिए, जैसे आरओ वगैरह में होती है। चलिए, अब हमने 2 चीज़ें सीख ली, अब हमने करना है प्रोसीजर। अब हम कैसे करेंगे इस एक्टिविटी को ताकि आपको पता चले कि लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है। तो यहाँ पर है, पहला पॉइंट है, प्लेस द 2 ग्लासेस ऑन अ टेबल एज शोन इन द पिक्चर। अब आपने इस पिक्चर में देखा है कि 2 ग्लासेस को रखा गया है। तो आप अगर ध्यान से इस पिक्चर को देखें तो आपको क्या दिखेगा, एक ग्लास नीचे रखा गया टेबल की सरफेस पे, है ना, और एक ग्लास को 1, 2 और 3 बुक्स रखकर उसके ऊपर रखा गया। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। आपका ऑब्जर्वेशन क्या है वो आपको सिखाएगा कि कैसे करना है। तो इस टेबल पे 2 ग्लासेस हैं और 2 ग्लासेस जैसे रखे हुए वैसे ही हमें रखना है। एक खाली ग्लास को नीचे रखना है और भरे हुए ग्लास को 3 या 4 बुक्स के ऊपर रखना है। ठीक है। The first glass needs to be kept at a higher level than the second one. ये फर्स्ट ग्लास है, हम इसको फर्स्ट ग्लास मानते हैं। जो पानी से भरा हुआ ग्लास है वो फर्स्ट ग्लास है, और उसको हमें क्या करना है, थोड़ा हायर लेवल पर रखना है। चाहे आप बुक्स रख के ऊपर कर लीजिए, चाहे कुछ और रख के इसको लेवल पर ऊपर रखेंगे। ठीक है, सेकेंड ग्लास से थोड़ा ऊपर रखना है इस ग्लास को। यू कैन डू दिस बाय कीपिंग बुक्स अंडर द ग्लास एज शोन। और जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर बुक्स के ऊपर इस ग्लास को रखा गया है, वैसे ही आप भी इस बुक्स, कुछ मोटी मोटी बुक्स रखकर उसके ऊपर भरे हुए ग्लास को रख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला पॉइंट समझ में आ गया कि 2 ग्लासेस हमें टेबल पे रखने हैं। एक ग्लास जो खाली वाला है उसको नीचे रखना है, टेबल की सरफेस पे रखना है, और दूसरा जो ग्लास है उसको थोड़ा ऊपर रखना है, हायर लेवल पर। अगर आपके पास बुक्स वगैरह हैं तो बुक्स वगैरह रख के उसके ऊपर रखना है। ठीक है, चलिए सेकेंड पॉइंट है प्रोसीजर का, पुट वन एंड ऑफ द पाइप इनटू द ग्लास फिल्ड विद वाटर। और अब आपको क्या करना है, उस रबर पाइप का जो एंड है उसको ग्लास, जो जिस ग्लास में पानी भरा हुआ है उसमें उस पाइप को रखना है। यहाँ पर देखो, ये पाइप जो है, ये जो रबर पाइप है
इस रबर पाइप का एक एंड जहाँ पर ग्लास जहाँ पर पानी भरा हुआ है वहां पर रखा गया। ठीक है, चलिए अब थर्ड पॉइंट क्या है, नाउ सक द पाइप फ्रॉम द अदर एंड टू रिमूव एयर एंड क्विकली पुट दैट एंड ऑफ द पाइप इनटू द एम्प्टी ग्लास। अब आपको क्या करना है, आपने इसको तो इस पानी में डिप कर दिया है, एक एंड को रबर पाइप के एक एंड को पानी में डिप कर दिया है, दूसरे एंड को आपको क्या करना है, आपको अपने माउथ में लेके उसको थोड़ा सक करना है, खींचना है अपनी तरफ। और उसमें जब आप उसको अपनी तरफ खींचेंगे, उसमें से हवा खींचेंगे, तो उसमें क्या होगा, जितने भी एयर वगैरह है वो निकल जाएगी और पानी आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही उसमें से पानी आना शुरू हो, आपको वो ग्लास के अंदर डाल देना। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पर आपको करना है, ये जो रबर पाइप है उसको भरे वाले जिस ग्लास में पानी वाटर फिल्ड है उस ग्लास के अंदर डुबोना है, एक पाइप के एंड को, और दूसरे एंड को अपने मुंह में माउथ से सक करना है। और सक क्यों करना है, ताकि है ना उसके अंदर जो एयर है वो रिमूव हो जाए, वहां से हट जाए और पानी तुरंत आना शुरू हो जाएगा। तो आपको जैसे ही पानी आना शुरू होगा, आप उस एम्प्टी ग्लास में उस पाइप को रख दीजिए। तो अब क्या होगा, ऑब्जर्वेशन। अब हमने क्या देखा और क्या समझा, यू विल ऑब्जर्व वाटर फ्लोइंग इनटू द एम्प्टी ग्लास। अब आपको दिखेगा कि पानी धीरे धीरे इस एम्प्टी ग्लास में आना शुरू हो गया। अब कंक्लूजन, ये जो आपने एक्टिविटी की इसका कंक्लूजन, इसका रिजल्ट क्या निकला, आपको क्या समझ में आया कि लिक्विड क्या करता है, एक जगह से, देखो ये लिक्विड था, इसमें ये खाली ग्लास था, पर थोड़ी देर बाद यहाँ पर देखो इतना पानी दिख रहा है ना इस लेवल पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लिक्विड है वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है। ठीक है, और ये एक्टिविटी क्वेश्चन आंसर्स में भी है, तो ये आपको याद रखना है, और ये डायग्राम भी बनाना है आपको अपनी नोटबुक में, ये ड्रॉ करना है नोटबुक में। ठीक है, चलिए टर्न द पेज। अब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। तो यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में अब देखिए, यहाँ पर गैसेस हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, गैसेस की फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला, दे डू नॉट हैव एनी शेप ऑफ देयर ओन। लिक्विड और गैस जो होती हैं उनकी अपने आप कोई शेप नहीं होती। दे डू नॉट हैव एनी शेप ऑफ देयर ओन, गैस की कोई भी शेप नहीं होती। सेकेंड, दे फिल अप ऑल द स्पेस अवेलेबल इन अ कंटेनर, जिस भी कंटेनर में आप उसको डालोगे वो उस कंटेनर के सारे स्पेस को वो क्या कर लेगा, फिल कर देगा, भर देगा। मतलब आप जैसे ग्लास देखते हैं खाली वाला, तो आपको लगता है इसमें क्या है, खाली है, पर उसमें क्या होता है, उसमें एयर होती है, गैस होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक बॉटल देखी होगी, बॉटल में ढक्कन लगा रहता है, तो आप खाली बॉटल को जब आप किसी बकेट जिसमें पानी भरा होता है, जब आप उसमें डुबोते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब आप उसमें पानी भरने लगता है तो सबसे पहले एयर बबल आते हैं और बुलबुलों की आवाज़ आनी शुरू होती है, बबल्स की आवाज़ आनी शुरू होती है। तो वो बबल्स की आवाज़ क्यों आती है, क्योंकि बॉटल में जब पानी भरता है तो वो जो गैस है वो बाहर निकलनी शुरू होती है, और उस गैस जब बाहर निकलती है तो उसके कारण क्या होता है, बबल्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो वापस से, डू नॉट हैव एनी शेप ऑफ देयर ओन, गैसेस की कोई भी शेप नहीं होती। दे फिल अप ऑल द स्पेस अवेलेबल इन अ कंटेनर, किसी भी कंटेनर में वो पूरे अगर खाली कंटेनर है तो उसमें अपनी पूरी स्पेस भर देते हैं। गैसेस फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वेरी इजली, जो गैसेस होती है वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से फ्लो कर जाती हैं, जैसे लिक्विड। और फोर्थ पॉइंट इज मोस्ट गैसेस कैन नॉट बी सीन, और बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं जो हम देख नहीं सकते। क्लियर? क्या आप ऑक्सीजन देख सकते हैं? अभी आप जहाँ पर भी बैठे हुए हैं वहां पर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होगा। एयर है ना, तो एयर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, उसमें बहुत सारी गैसेस मिली होती है। पर क्या आप उस एयर को देख सकते हैं? नहीं देख सकते, है ना। तो यहाँ पर है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। याद रखना, एयर जो होती है
वो प्योर ऑक्सीजन नहीं होती, प्योर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, उस एयर में बहुत सारी गैसेस आपस में मिली हुई रहती है। इट कैन बी ब्लोन इनटू अ बलून, और इन मिक्सचर ऑफ गैसेस को हम बलून में भी भर सकते हैं। ठीक है, ये देखो, ये एक गर्ल है, बलून को फुला रही है, ब्लो कर रही है, तो क्या हो रहा है, इसमें जब गैसेस भर रहा है तो ये शेप डिफरेंट शेप ले रहा है, इसकी कोई शेप नहीं होती एयर की, गैसेस की। ठीक है, एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं गैसेस का। जब आप अगरबत्ती जलाते हैं तो वो क्या होता है, आप एक रूम में जलाते हैं पर आपके पूरे घर में उसकी खुशबू फैल जाती है। तो वो कैसे फैलती है, वो गैसेस जो होता है वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है। सॉरी, चलिए अब हम एक एक्टिविटी आपको फिर से बता रहे हैं। ये जो एक्टिविटी के 5 पॉइंट्स याद रहेंगे। एम, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, एम मतलब इस एक्टिविटी का क्या उद्देश्य है। दूसरा, क्या क्या सामान की ज़रूरत होती है। तीसरा, क्या प्रोसीजर है, कैसे करते हैं इस एक्टिविटी को। चौथा, आपने क्या देखा, आपका क्या ऑब्जर्वेशन था। और पांचवा, कंक्लूजन, क्या निर्णय आपका निकला। ठीक है, ये एक्टिविटी करने के बाद तो सबसे पहले एम में है टू शो दैट गैसेस फिल अप ऑल द स्पेस अवेलेबल। इस एक्टिविटी को इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि जो गैसेस हैं वो सारे स्पेस को फिल कर देती हैं, जितनी भी स्पेस उनको मिलती है उसको वो फिल कर देती है, उस स्पेस को, उस जगह को वो भर देती है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, अब हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले एन इंसेंस स्टिक, इंसेंस का मतलब अगरबत्ती। ठीक है, एन इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती। एंड अ मैच बॉक्स, और हमें क्या चाहिए, अगरबत्ती चाहिए और मैच बॉक्स चाहिए। देखो, ये जो फायर वाला जितनी भी चीज़ें हैं, मैच बॉक्स वाला, ये आप कभी भी एक्टिविटी अकेले नहीं करेंगे। जब भी आपके मम्मी पापा साथ में होंगे तो आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। और वैसे ये एक्टिविटी रोज़ आपके घर में होती है, जब पूजा होती है ना आपके घर में शाम को या सुबह, तो अगरबत्ती रोज़ जलाई जाती है, तब आप इसको देख सकते हैं। पर ये आपको नहीं करना है क्योंकि इसमें मैच बॉक्स का यूज़ हुआ है। ठीक है, चलिए प्रोसीजर, अब हमें क्या क्या करना है। पहला पॉइंट, विद द हेल्प ऑफ एन एडल्ट। मैंने अभी यही बोला कि आपको ये काम अकेले नहीं करना है, अपने मम्मी पापा के साथ करना है। विद द हेल्प ऑफ एन एडल्ट, किसी एडल्ट की हेल्प से, जो बड़े लोग हैं उनकी हेल्प से क्या करना है। लाइट द टिप ऑफ द इंसेंस स्टिक, जो अगरबत्ती का टिप होता है उसको आपको क्या करना है, लाइट करना। लाइट मतलब जलाना। फिक्स इट ऑन अ स्टडी सरफेस केयरफुली, और जो अगरबत्ती का स्टैंड होता है उसमें उसको लगा देना है अगरबत्ती को। ये देखो, अगरबत्ती के स्टैंड में अगरबत्ती को लगाया गया है और यहाँ पर टिप पर उसको लाइट किया गया, मतलब जलाया गया इंसेंस स्टिक को। सेकेंड पॉइंट, लीव इट स्टैंडिंग एट द कॉर्नर ऑफ अ रूम एंड क्लोज द विंडोज एंड डोर्स ऑफ द रूम। अब आपको क्या करना है, इसको एक रूम के किसी कॉर्नर पर इस अगरबत्ती स्टैंड को रख देना है जिसमें अगरबत्ती लगी हुई, जली हुई है। और फिर उसके बाद आपको सारे रूम के जितने भी डोर और विंडोज हैं उनको क्या करना है, क्लोज कर देना। समझ में आया। पहला पॉइंट आपको क्या करना है, पहला प्रोसीजर, किसी बड़े की हेल्प से अगरबत्ती को अगरबत्ती स्टैंड पे लगाकर उसको उसकी टिप से जलाना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि आपको उस अगरबत्ती स्टैंड को उठाकर, जिसमें अगरबत्ती आपने जलाई थी, उसको रूम के किसी कॉर्नर पार्ट पर रखना है, एकदम किनारे कहीं पर रखना है। और उसके बाद अपने जिस रूम में आपने अगरबत्ती जलाई है उसकी डोर और विंडोज को क्लोज करना है। ठीक है, थर्ड है, आस्क अ फ्रेंड टू सिट इन अनदर रूम। और आप अपने भाई को, अगर आपके यहाँ फ्रेंड नहीं है आपके पास अभी, तो कोई बात नहीं, आपके ब्रदर या सिस्टर जो होंगे उनको आप बोलो कि दूसरे रूम में जाकर बैठे। फोर्थ पॉइंट, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के बाद, ओपन द डोर, कुछ मिनट के बाद आपको क्या करना है, दरवाजे को खोल देना है। किसके दरवाजे को खोलना है, जिस रूम में आपने अगरबत्ती लगाई है, इंसेंस स्टिक लगाई है, उस रूम के डोर को आपको खोलना है। अब ऑब्जर्वेशन क्या होगा, आपने क्या देखा, यू विल ऑब्जर्व दैट द रूम इज फिल्ड विद द स्मोक फ्रॉम द इंसेंस स्टिक। जब आप डोर क्लोज करते हैं और बाद में खोलते हैं तो आपको ये दिखाई देता है कि जो इंसेंस स्टिक्स है, इस इंसेंस स्टिक का जो स्मोक था, जो धुआं था, वो पूरे रूम में फैल गया है। योर फ्रेंड विल बी एबल टू स्मेल द फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस मतलब खुशबू।
ठीक है। और आपका जो फ्रेंड है जो दूसरे रूम में बैठा हुआ है, योर फ्रेंड विल बी एबल टू स्मेल द फ्रेग्रेंस ऑफ द इंसेंस इन द अदर रूम। ठीक है, तो जो आपका फ्रेंड बैठा हुआ है दूसरे रूम में, उस फ्रेंड को भी उस रूम तक इंसेंस स्टिक की फ्रेग्रेंस की स्मेल आने लगती है, मतलब खुशबू आने लगती है। ठीक है, अगरबत्ती जो आपने इस रूम में जलाई थी और दूसरे रूम में आपका फ्रेंड बैठा था या ब्रदर बैठा था, जब आप डोर ओपन करोगे तो थोड़ी देर में आपके फ्रेंड को भी वो सारी खुशबू जो है अगरबत्ती की वो वहां तक आएगी। अब कंक्लूजन क्या है, क्या निर्णय निकला कि गैस फिल्स अप ऑल द स्पेस अवेलेबल टू इट। अब देखो एक रूम के कॉर्नर में आपने उसको लगाया और पूरे रूम क्या है, खाली है, तो वो एयर के साथ मिक्स होकर इंसेंस स्टिक क्या किया, एक रूम में एक जगह से दूसरी जगह फैल गया और उसके बाद आगे भी वो दूसरे रूम तक फैल गया। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि गैस जो होती है जितनी भी स्पेस अवेलेबल होती है उसको पूरा भर देती है और एक जगह से दूसरी जगह आसानी से फ्लो करती है। क्लियर हो गया? तो ये एक्टिविटी तो आप रोज करते ही हैं अपने पेरेंट्स के साथ, है ना। चलिए, ऑल ऑफ यू टेक आउट वन पेंसिल, क्वेश्चंस। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको पेंसिल से उसको लिखते जाना है, सोचना है कि वो कौन सा मैटर है और आपको लिखते जाना है। राइट एस फॉर सॉलिड। अगर कोई यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वो सॉलिड है तो आपको उसके सामने एस लिखना है। अगर कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड है तो उसके सामने आप एल लिखेंगे और अगर कोई ऑब्जेक्ट गैस है तो उसके सामने जी लिखेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट है एप्पल। एप्पल क्या होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लिक्विड तो नहीं हो सकता, है ना, एक अपनी इस एप्पल की एक डेफिनेट शेप और साइज है तो ये क्या हो जाएगा, सॉलिड। सेकेंड मिल्क। मिल्क का कोई शेप और साइज होता है, नहीं होता, और एक जगह से दूसरी जगह जब हम ट्रांसफर करते हैं तो ये उस कंटेनर का शेप ले लेता है तो ये क्या होगा, लिक्विड। ठीक है। थर्ड है बॉक्स। बॉक्स का क्या कोई शेप होता है, यस, बॉक्स का डेफिनेट शेप भी होता है और साइज भी होता है तो ये हो जाएगा सॉलिड। नाउ फोर्थ इज ऑयल। ऑयल क्या होता है, एक जगह से, एक तो ऑयल लिक्विड होता है और एक इसका ना तो कोई डेफिनेट शेप होता है ना साइज होता है, और हम जिस भी कंटेनर में इसको पोर करेंगे वो उसका शेप ले लेगा और ऑयल आसानी से फ्लो करेगा एक जगह से दूसरी जगह, तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड। ठीक है। फिफ्थ इज परफ्यूम। परफ्यूम क्या होता है, सॉलिड तो नहीं होगा परफ्यूम। परफ्यूम जब भी आप लगाते हैं तो आप वो जो स्मेल होती है, वो जो फ्रेग्रेंस होती है वो एयर में फैल जाती है तो वो क्या होती है, गैस होती है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्लॉक। क्लॉक का कोई डेफिनेट शेप और साइज होता है तो यस, तो ये क्या हो जाएगा, सॉलिड। सेवेंथ सोफा। सोफा भी डेफिनेट शेप और साइज होता है तो ये भी क्या होगा, सॉलिड होगा। अब यहाँ पर देखो एट स्मेल ऑफ फूड। जो खाने की खुशबू है वो क्या होगी, गैस होगी, सॉलिड नहीं होगी, है ना। नाइन्थ जूस। जूस क्या होता है, ना डेफिनेट शेप है ना डेफिनेट साइज है, और एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालोगे तो उसका शेप ले लेता है और आसानी से फ्लो करता है तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड। अब यहाँ पर 10th वन इज पोटैटो। पोटैटो क्या है, पोटैटो सॉलिड, क्योंकि डेफिनेट शेप और डेफिनेट साइज दोनों होते हैं उसके। क्लियर हो गया? चलिए टर्न द पेज। पेज नंबर कौन सा, 84। मैटर एंड इट्स यूजेस। अब हमने मैटर तो पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा मैटर क्या होता है। सबसे पहले हमने दो टॉपिक पढ़े थे, एक पढ़ा था नेचुरल थिंग्स और दूसरा पढ़ा था मैन मेड थिंग्स। उसके बाद हमने पढ़ा था मैटर। ठीक है, मैटर एनी थिंग्स दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास आर कॉल्ड मैटर। जो कोई भी ऐसी चीज जो जिसमें मास हो और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे उसे हम मैटर बोलते हैं। ठीक है। अब उसके बाद हमने 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर पढ़े थे, या 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े थे। कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैस।
और उसके बाद सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अब हमें दो एक्टिविटीज भी हमने पढ़ी थी, अब हमें पढ़ना है मैटर और उनके यूजेस। ठीक है, मैटर हैज डिफरेंट रोल्स इन आवर डेली लाइफ। मैटर जो होता है उसका हमारे डेली लाइफ में डिफरेंट रोल होता है, मतलब अलग अलग इम्पोर्टेंस होती है। वी यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स, हम कई प्रकार की चीजें यूज करते हैं, बोथ नेचुरल एंड मैन मेड एवरी डे। हम कई डिफरेंट टाइप की चीजें यूज करते हैं जो कि नेचुरल भी हो सकती है और मैन मेड भी होती है ना, और हर रोज हम उन चीजों को यूज करते हैं। लेट अस हैव अ लुक एट अ फ्यू एग्जांपल्स। अब कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ऐसी कौन सी चीजें जो हम रोज यूज करते हैं और वो नेचुरल भी होती है, मैन मेड भी होती है, और ऐसे कौन से मैटर हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेली लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। चलिए, फर्स्ट है वी यूज़ वेरियस सॉलिड्स। हम बहुत सारे सॉलिड्स यूज़ करते हैं अपने घर पर, सच एज चेयर्स का यूज़ करते हैं जहाँ आप अभी बैठे होंगे। कॉम्स, कंघी जो आप यूज़ करते हैं, कॉम का मतलब कंघी। बुक्स जो हैं वो भी सॉलिड हैं। यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं रोज खाना बनाने के लिए, खाने के लिए, तो वो भी यूटेंसिल्स क्या है, सॉलिड है। और स्टेशनरी, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, कॉपीज, बुक्स, ये सारी चीज़ें स्टेशनरी की, ये भी क्या होती हैं, हम डेली यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, सॉलिड्स हैं। ठीक है, चलिए अब सेकेंड है वाटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिक्विड नीडेड बाय अस। जो वाटर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लिक्विड है हमारे लिए, हमें जिंदा रखने के लिए। वी यूज इट फॉर ड्रिंकिंग। वाटर के बहुत सारे यूजेस हैं। सबसे पहले हम जो वाटर का यूज करते हैं वो ड्रिंकिंग के लिए, पीने के लिए। ठीक है, दूसरा कुकिंग फूड, खाना बनाने के लिए यूज करते हैं पानी का। तीसरा क्लीनिंग के लिए, डेली आपके घर में क्लीनिंग होती है, चाहे यूटेंसिल्स की क्लीनिंग हो, चाहे मॉपिंग हो, तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं। एंड अदर हाउस होल्ड टास्क, और बहुत सारे घर के जो टास्क होते हैं काम करने के लिए हम पानी का यूज़ करते हैं, जैसे कपड़े धोते हैं, है ना, उन सारी चीज़ों के लिए हम पानी का यूज़ करते हैं। और ये जो पानी है ये बहुत इंपॉर्टेंट लिक्विड होता है हम सब के लिए। लिक्विड सच एज पेट्रोल एंड डीजल आर यूज्ड टू रन व्हीकल्स। लिक्विड में वाटर भी आता है और लिक्विड में बहुत सारी चीज़ें जो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से फ्लो कर सकते हैं, जिनका कोई डेफिनेट शेप और साइज नहीं होते। ठीक है, जैसे लिक्विड में एग्जांपल आ जाएगा पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल और डीजल जो होते हैं वो व्हीकल्स मतलब गाड़ियों को चलाने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर पेट्रोल नहीं होगा तो कार नहीं चलेगी, स्कूटर नहीं चलेगा, है ना। उसी तरीके से डीजल, कुछ लोग डीजल कार होती है, डीजल के ट्रक में भी डीजल डाला जाता है। अगर ये लिक्विड नहीं होगा तो वो गाड़ियाँ नहीं चल पाएंगी। तो जो वाटर है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ में कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं जो कि पेट्रोल और डीजल जैसे, जो कि गाड़ियों को चलाने के लिए काम में आते हैं। थर्ड है द एयर अराउंड अस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। जो हमारे आसपास एयर है वो क्या होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होती हैं, गैसेस का मिक्सचर होती है। लिविंग थिंग्स यूज ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर फॉर ब्रीथिंग। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो ऑक्सीजन का यूज करते हैं जो एयर में प्रेजेंट होती है, किसके लिए, फॉर ब्रीथिंग के लिए, सांस लेने के लिए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज बाय प्लांट्स टू मेक फूड। और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कौन करता है, प्लांट यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। तो याद रखेंगे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो ऑक्सीजन का यूज करते हैं ब्रीथिंग के लिए, सांस लेने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज सिर्फ प्लांट करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, और उसी के बाद हमें वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में देते हैं। ठीक है, एयर इज यूज टू इन्फ्लेट बलून्स, टायर्स एंड फुटबॉल्स। जो एयर है, एयर का यूज क्या क्या किया जाता है, इन्फ्लेट बलून्स मतलब फुलाने के लिए, बलून्स को फिल करने के लिए, टायर्स को फिल करने के लिए, फुटबॉल्स को फिल करने के लिए। देयरफॉर वी आर डिपेंडेंट अपॉन ऑल फॉर्म्स ऑफ मैटर। तो अगर आपने यहाँ पर देखा होगा तो तीनों फॉर्म्स ऑफ मैटर जो है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये तीनों हमारे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है और हम इन तीनों फॉर्म्स ऑफ मैटर पे डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट मतलब निर्भर है। अगर इनमें से एक भी चीज ना हो तो हमारे काम नहीं होंगे। ठीक है,
सम मोर एग्जाम्पल्स आर शोन बिलो, कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स और हैं। Therefore we are dependent upon all forms of matter, इसीलिए हम इन तीनों फॉर्म्स ऑफ मैटर पर डिपेंड करते हैं। कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे ऑब्जेक्ट्स फाउंड अराउंड अस मे बी सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। ये देखो ये सॉलिड है, हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट मिलते हैं वो लिक्विड होंगे, सॉरी सॉलिड होंगे। ये सॉलिड है, बस भी सॉलिड है, ये क्या हो गया, लिक्विड हो गया, और ये इसमें भी लिक्विड है, और ये भी क्या है, ये इसमें गैस भरी हुई है। तो ये कुछ और ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हमारे एग्जाम्पल के लिए दिखाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर फैक्ट फाइल पढ़ते हैं। नेचुरल गैस इज यूज्ड एज अ फ्यूल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। नेचुरल गैस का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन होम्स फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड अदर पर्पसेस। और नेचुरल गैस का यूज घरों में कुकिंग के लिए भी किया जाता है, एलपीजी जो हम यूज करते हैं, हीटिंग के लिए भी यूज किया जाता है, और डिफरेंट अलग कामों के लिए भी यूज किया जाता है। इट मोस्टली कंटेन्स मीथेन गैस, और इन नेचुरल गैस में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, मीथेन गैस पाई जाती है। ये गैस का नाम है, याद रखेंगे, मीथेन, METHANE, मीथेन, मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब हम एक क्विक रैप अप और पढ़ लेते हैं, मतलब जितना भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है उसको हम एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं रैप अप में। सबसे पहला है, एनी सब्सटेंस दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज जिसमें जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मतलब कोई जगह घेरता है और उसमें भार होता है, मास मतलब भार होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। क्लियर। सेकेंड है, द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो मैटर के थ्री फॉर्म्स हैं या थ्री स्टेट्स हैं वो कौन कौन से होंगे, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा और गैस होगा। क्लियर। अब हमें थर्ड पॉइंट पढ़ना है, सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप। सिर्फ सॉलिड ही होता है जिसकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट मतलब फिक्स शेप होती है। नाउ नेक्स्ट इज लिक्विड्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। लिक्विड का कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता, एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, और ये किसी भी कंटेनर का शेप आसानी से ले सकता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज गैसेस डू नॉट हैव अ शेप ऑफ देयर ओन। गैसेस का जो होती है वो अपने आप किसी का भी शेप, उन गैसेस का भी कोई शेप नहीं होता। गैसेस फ्लो इजीली, गैसेस एक जगह से दूसरी जगह आसानी से फ्लो करती हैं। नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंट थिंग्स एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स इन अवर स्कूल, होम एंड इन अवर सराउंडिंग्स। डिफरेंट टाइप की जो थिंग्स होती हैं वो डिफरेंट फॉर्म में हमारे स्कूल में, घरों में और हमारे सराउंडिंग्स में एग्जिस्ट करती है, मतलब होती हैं, पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल स्कूल में टेबल चेयर क्या हो गई आपकी, सॉलिड हो गया, ये भी मैटर है। फिर उसके बाद वाटर टैंक जो होता है, वाटर प्यूरिफायर, उसमें जो पानी है वो लिक्विड हो गया, और सराउंडिंग्स में जो एयर है वो गैसेस हो गए। तो तीनों फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं हमारे आसपास भी। चलिए ऑल ऑफ यू टेक आउट वन पेंसिल, दिस चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड। नाउ वी विल डू एक्सरसाइजेस। चलिए सेक्शन 1, पेज नंबर 85। ये कौन सा पेज है, पेज नंबर 85, एक्सरसाइजेस का सेक्शन 1A। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग। अब 2 एग्जाम्पल्स देने हैं, तो पहला सॉलिड के 2 एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो जाएंगे। सबसे पहले आपके हाथ में बुक होगी तो बुक हो जाएगी, और टेबल होगी जिस पे आप मोबाइल या बुक रख के देख रहे होंगे। ठीक है। लिक्विड के एग्जाम्पल, लिक्विड में मिल्क आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, ऑयल आ जाएगा, या फिर वाटर भी आप लिख सकते हैं। गैसेस के एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, एयर आ जाएगा, आपके आसपास एयर है ना अभी, और वाटर वेपर, जब भी चाय बनाते हैं तो भाप दिखती है, वाटर वेपर। नाउ बी बी एक्सरसाइज,
सर्कल द ऑड वन, वन हैज बीन डन फॉर यू। अब इसमें सर्कल करना है, पहला किया हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ। वाटर, आइस, इंक, वाटर वेपर। अब इन तीनों में कौन सा ऑड वन है? वाटर भी, आइस और वाटर वेपर, ये तीनों वाटर के ही फॉर्म है, इंक अलग है ये भी लिक्विड। पर वाटर के 3 फॉर्म कौन कौन से हो गए? एक तो वाटर हो गया, एक आइस हो गया और एक वाटर वेपर, ठीक है। इसलिए इंक क्या होगा? ऑड वन आउट होगा। नाउ सेकंड में मिल्क, इंक, वाटर और टेबल। तो अगर आप देखिए मिल्क, इंक और वाटर लिक्विड है और टेबल क्या है? सॉलिड है। तो कौन ऑड वन आउट होगा? टेबल। थर्ड में जूस, चेयर, इरेजर और पेंसिल। तो यहाँ देखो जूस, चेयर, इरेजर और पेंसिल, इसमें से सॉलिड कौन सा नहीं है? जूस क्या है? लिक्विड है। चेयर, इरेजर और पेंसिल क्या है? ये सब सॉलिड है। तो इसमें कौन आ जाएगा? ऑड वन आउट, जूस, क्योंकि जूस लिक्विड है और बाकी सब सॉलिड है। चलिए फोर्थ इज स्टीम, वॉच, स्मोक और एयर। अब इसमें से कौन सा गैस नहीं है? स्टीम गैस होती है, वॉच गैस नहीं होती, वॉच क्या होती है? सॉलिड होती है। स्मोक भी गैस होती है और एयर भी गैस होती है। क्लियर? चलिए अब है सी एक्सरसाइज, सॉरी। राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स, ठीक है। फर्स्ट है आइस, टेबल एंड स्टोन आर एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड। तो आइस, टेबल और स्टोन लिक्विड के एग्जाम्पल नहीं है, ये किसके एग्जाम्पल हैं? सॉलिड के। तो यहाँ आ जाएगा फॉल्स। सेकेंड इज मोस्ट सॉलिड्स डू नॉट फ्लो। तो ये भी क्या है? ट्रू। तो सॉलिड्स हैं वो कहाँ फ्लो करते हैं? तो यहाँ क्या आ जाएगा? ट्रू। थर्ड इज लिक्विड्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। ट्रू। लिक्विड का कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता। फोर्थ इज एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। तो ये भी सही बात है कि एयर जो है वो बहुत सारी गैसेस से मिलके बनी होती है। नाउ फिफ्थ इज वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर। तो ये भी ट्रू है, जब भी आप चाय के लिए पानी उबालते हैं तो वो जो वाटर है वो वाटर वेपर में, आपने देखा ऊपर भाप बन के उड़ना शुरू हो जाता है, तो वही वाटर वेपर होता है। तो वाटर चेंज हो जाता है वाटर वेपर में। चलिए डी एक्सरसाइज सॉरी डी एक्सरसाइज में चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो पहला है विच ऑफ दीज हैज अ डेफिनेट शेप। किनकी डेफिनेट शेप है? टेबल की, इंक की, स्टीम की या मिल्क की? तो सिर्फ टेबल जो है उसकी डेफिनेट शेप है, बाकी इंक, स्टीम और मिल्क क्या है? लिक्विड। नाउ सेकेंड इज सब्सटेंसेस अराउंड अस कैन एग्जिस्ट इन। हमारे आसपास जो सब्सटेंसेस हैं वो कितने फॉर्म में मिलते हैं? A5, B9, C4 और D3। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3 फॉर्म में होती हैं, ठीक है। थर्ड इज विच ऑफ दीज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिक्विड। इनमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है लिक्विड का? इट हैज अ डेफिनेट शेप एंड साइज, इट फ्लोज। तो लिक्विड तो फ्लो करती है, तो ये सही है। इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इनटू विच इट इज पोर्ड। तो जिस भी कंटेनर में लिक्विड को डाला जाता है वो उसका शेप ले लेता है, ये भी सही है। और डी है इट कैन बी पोर्ड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर। तो ये भी सही है कि एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में इसको डाला जा सकता है। तो कौन सा आ जाएगा? लिक्विड का कैरेक्टरिस्टिक जो नहीं है वो है कि डेफिनेट शेप और साइज होता है, ठीक है। चलिए फोर्थ वन इज विच ऑफ दीज फिल्स अप द अवेलेबल स्पेस इन अ कंटेनर। बुक, स्पून, एयर और पेंसिल। मतलब ये बोल रहे हैं कि किसी कंटेनर में अगर जगह है तो उस जगह को कौन घेर सकता है? बुक, जितनी भी जगह है उन सबको कौन ऑक्यूपाई कर सकता है? एयर ऑक्यूपाई कर सकती है, ठीक है। फिफ्थ इज विच ऑफ दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस। गैसेस के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? दे डू नॉट हैव अ फिक्स शेप, एकदम क्लियर है। दे कैन फ्लो, यस। दे हैव अ फिक्स शेप, नो। तो ये दोनों चीजें ए और बी दोनों सही हैं, ठीक है। अभी कंप्लीटेड दिस, नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 86।
पेज नंबर 86 में ई एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको क्या करना है, इसमें करेक्ट ऑप्शन को इसमें भरना है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आप यहाँ लिखेंगे मैटर, MATTER। सेकेंड इज डैश टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। लिक्विड लेगी कंटेनर का शेप या सॉलिड, तो आंसर इज लिक्विड। यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिक्विड। बेटा स्पेलिंग याद रखना, LIQUID, लिक्विड, ठीक है। थर्ड इज डैश हैव अ फिक्स शेप। गैसेस का फिक्स शेप होता है या सॉलिड्स का, तो गैसेस का तो फिक्स शेप नहीं होता, किसका होता है, सॉलिड्स। नाउ फोर्थ इज a lock a lock and its key are solid or gases। लॉक और की क्या होंगे, ताला और चाबी सॉलिड होंगे। Now fifth one is carbon dioxide, oxygen is used by plants to make food। तो कौन यूज करता है, क्या यूज करता है वो फूड बनाने के लिए, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड का। ये बड़ा है इसलिए मैं यहाँ पर देखते हूँ लिख के, कार्बन और डाइऑक्साइड आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय प्लांट्स टू मेक फूड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं प्लांट्स फूड बनाने के लिए। क्लियर? चलिए, दिस चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड। आई विल गिव यू क्वेश्चन आंसर्स इन PDF फॉर्म।